आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में है जमानत जब्त पार्टी बन गई। दिल्ली से भी लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, पंजाब में भी उनको मनवांछित नतीजे नहीं मिले हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी बताएं, जनता को ठीक बताएं कि जो हमने पेंशन की है 3100, क्या वो लोगों को 25% मिल रही है? हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे आज उससे विपरीत हो रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के राज में एक एक पैसे बैंक खाते में जाता है, जिससे इन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका खर्चा चलना बंद हो गया है। इस दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने तंज कसा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया है, जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती बल्कि सीधा सरकार बनाती है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आप पार्टी अब लगभग सारे देश में जमानत जब्त पार्टी बन गई है। दिल्ली से भी लोगों ने इन्हें उखाड़ दिया है, पंजाब में भी उन्हें मनमांचित नतीजे मिले हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में भी इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जो बुरी तरह से हार गया। विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर ये लड़े थे आज वो सब उल्टा हो रहा है। और क्या कुछ कहते हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, आइए सुनते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में है जमानत जब्त पार्टी बन गई है। अभी दिल्ली से भी लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, पंजाब में भी उनको मनवांछित नतीजे नहीं मिले हैं, हरियाणा में भी उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, वो यहाँ से हार गया है। आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज़ हो गई है। अब ये जो इनके किरदार सामने आए हैं, जिन मुद्दों को लेके ये लड़े थे और जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने राजनीति में आए थे, जो अपनी सरकारें बनाई थी, उससे पूरी तरह यू टर्न हो चुके हुए हैं। हर तरह के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, हर तरह के इनके खिलाफ केस चल रहे हैं। तो ये तो अब दुकान बंद हो रही है कि हरियाणा सरकार घोषणा भी बन रही है, चवन्नी का काम कर रही है और गिनवा 10 कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं, जनता को ठीक बताएं कि जो हमने पेंशन की है 3100, क्या वो लोगों को 25% मिल रही है? जो हमने और घोषणाएं की हैं, क्या वो उसका 25% मिल रहा है? केवल सारा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा राज खत्म हो गया, हमारे राज में एक एक पैसा खाते में जाता है। और तुम्हारे तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 रुपए लगते हैं, 85 पैसे इनका बनाया हुआ आज़ादी के बाद से जो सिस्टम था वो खा जाता था। हमने उसको खत्म किया, उसी की इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि वहीं से इनका रोजी रोटी चलती थी, तो वो हमने खत्म किया है। अब अगर 100 रुपया चलता है तो 100 रुपये जो लाभार्थी है उसके खाते में जाते हैं, उसकी इनको तकलीफ है। सीएम है, कोई आतंकवादी नहीं, वो जेल से बाहर ना आ पाए, इसलिए उनके ऊपर दूसरा केस जो है वो लगाया गया और गिरफ्तार किया गया। देखिए, बाहर आना उनका निर्भर करता है कोर्ट के आदेश पर। सीबीआई ने या कोई भी एजेंसी जब किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। और केजरीवाल जी को जो आज जेल में रखा हुआ है वो कोर्ट ने रखा हुआ है। वकील साहब ने जो कहनी है बात वो जाके कोर्ट में कहें, उसका कोर्ट में ही असर होगा ना। लेकिन अब कोर्ट बार बार उनकी बेल को रिजेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई गंभीर आरोप बनता है।